स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में इस वक्त चुनावी जंग चल रही है और इसी चुनावी जंग में बिहार के दो स्टार मैदान में हैं जिनकी आपस में लड़ाई चल रही है। एक तो आरजेडी से चुनाव मैदान में है छपरा से यानी खेसारी लाल यादव, और दूसरे बीजेपी यानी एनडीए के स्टार प्रचारक हैं पवन सिंह। और पूरे विवाद की जड़ लड़कियां हैं और पत्नी है, क्योंकि एक दूसरे की पोल पट्टी खोल दी है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह ने। कोई कह रहा है कि उसने 4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद की, तो कोई कह रहा है कि उसने 500 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जी हां, बिहार में एक तरफ चुनावी रणक्षेत्र जिस तरीके से बना हुआ है, तमाम नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और तमाम सुपरस्टार भी हैं, सुपरस्टार की पत्नी भी हैं जो कि चुनावी मैदान में है। छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं खेसारी लाल यादव, जहां पर वोटिंग हो चुकी है 6 नवंबर को पहले चरण में। और ऐसे में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच तीखी बहसबाजी भी हो रही है, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने एक एजेंसी को इंटरव्यू देते वक्त ये कह दिया कि पवन सिंह एक पानी पर नहीं रहते, उन्होंने 4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। मैं तो कम से कम रिश्तों को समझने वाला हूं और मैं अपनी एक ही पत्नी के साथ रहता हूं। यह सीधा तंज पवन सिंह पर था, क्योंकि पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। हाल फिलहाल में ज्योति सिंह ने किस तरीके से सबको बताया वीडियो बनाकर कि पवन सिंह ने उन पर अत्याचार किया। हालांकि पवन सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि सब कुछ चुनावी स्टंट है, टिकट लेने के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है। और ऐसे में खेसारी लाल यादव ने यह आश्वासन दिया था कि वो अपनी मां समान ज्योति सिंह के लिए चुनाव प्रचार भी करने जाएंगे, वो जहां से चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में ज्योति सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ लिया। लेकिन आगे ये सब बात करेंगे, अभी जो लड़ाई वो समझिए। सबसे पहले एक एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए खेसारी लाल यादव तमाम बातें पवन सिंह को लेकर कहते हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई लंबे वक्त से चल रही है। बीच में शांत हुई थी लड़ाई, दोनों दोस्त भी बन गए थे, लेकिन अब फिर से एक बार लड़ाई देखने को मिल रही है। और उसकी प्रतिक्रिया देते हुए पवन सिंह ने कहा कि खेसारी लाल यादव 500 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम दिलाने के नाम पर। और इससे पहले निरहुआ ने यदमुल्ला तक कह दिया था खेसारी लाल यादव को, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनने की बात कह दी थी। तो खेसारी लाल के पीछे इस वक्त तमाम सुपरस्टार पड़े हुए हैं और उनको प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनके बयान पर उनको जवाब दिया जा रहा है। तो पवन सिंह ने क्या कुछ कहा जब खेसारी लाल यादव ने कहा कि 4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की और अपनी बीवी की भी जिंदगी बर्बाद की, तब पवन सिंह ने क्या कुछ उन्हें जवाब दिया है वो सुनिए। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा है। तो कौन गलती कहले हैं? ठीक है कहले हैं। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग 4 को, ये क्या मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब के लिए बड़ा। तो पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव की पोल खोल दी, खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह की पोल खोल दी। और ऐसे में ये लड़ाई अभी आगे भी जारी रहेगी। ये केवल चुनावी मैदान तक लड़ाई नहीं है, क्योंकि लगातार इस चुनावी प्रचार में इस तरीके की बातें सुनने को मिली। और खेसारी लाल यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे और पवन सिंह पर टिप्पणी की, पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव पर टिप्पणी की, और इनके फैंस ने भी इसके खूब मजे लिए हैं और फैंस के बीच भी तकरार चलती आ रही है। अब ये सब क्यों हो रहा है ये समझिए। दरअसल ज्योति सिंह चुनावी मैदान में है, काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं और ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे पिछले वक्त में, और दोनों के बीच काफ़ी नोकझोंक हुई, तीखी लड़ाई भी हुई। ज्योति सिंह ने तमाम आरोप लगाए, पवन सिंह ने कहा कि ये सब टिकट लेने के लिए मामला सेट किया जा रहा है। और ऐसे में काराकाट से नामांकन कर दिया ज्योति सिंह ने। तो आपको एक बार बताते हैं कि वहाँ किस तरीके से भी चुनावी गणित बैठ रहा है, और फिर आगे आपको सुनाएंगे कि खेसारी लाल यादव ने कैसे कहा था कि वो ज्योति सिंह के लिए चुनाव प्रचार भी करने जाएंगे। तो पहले जीएफएक्स के माध्यम से आपको बताते हैं काराकाट का मामला। ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और पूरे दमखम के साथ वो चुनाव लड़ रही हैं। काराकाट से ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने से इस सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। और ज्योति सिंह का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी जेडीयू के पूर्व सांसद महाबली सिंह से है।
साथ ही इंडिया ब्लॉक से माले के वर्तमान विधायक अरुण कुमार सिंह यहां से प्रत्याशी हैं, वो भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जनसुराज वाले योगेंद्र सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनावी स्थिति काराकाट की है। 11 नवंबर को दूसरे और अंतिम फेज में काराकाट में वोटिंग होगी। देखना होगा कि जनता किसे चुनती है और 14 नवंबर को नतीजों में क्या कुछ दिखता है। फिलहाल खेसारी लाल यादव ज्योति सिंह को चाहते हैं कि वो चुनाव जीत जाएं और इसीलिए कुछ वक्त पहले जब पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद की खबरें खूब सुर्खियों में थी तो उस वक्त खेसारी लाल यादव ने कहा था कि वो अपनी मां समान ज्योति सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने जाएंगे, भले ही वो निर्दलीय क्यों न लड़े। सुनिए खेसारी लाल यादव को। मैं पूरे बिहार की जनता से बात कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया, उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिल रहा। एक बार अगर वो निर्दलीय भी आती है ना तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, एक उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे भाई ही नहीं, मैं उनकी अगर कौन भी अगर रिश्ते से जोड़ा जाए तो वो मेरी माँ भी हो गई, मैं उनका बेटा भी हूँ और भाभी हमेशा माँ के सम्मान ही होती है। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर उनका हक मेरे ऊपर है, वो चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दीवर, मेरा लाडला अगर मेरे लिए आए तो मैं पूरी दुनिया का विरोध करके मैं कौन भैया के लिए गया था कि नहीं गया। देखिए मैं शब्द जो बोला था, मैं ये बोला था कि मैं उसके चाहने वालों में से हूं, मैं उनको कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसको तोड़ मोड़ के दुनिया ने जो भी बता दे, भाई मैं थूके चाटने वालों में से नहीं हूं, दुनिया क्या करती हूँ वो उनका विषय है, मैं ये शब्द बोला था। बट उसको तो भाई जिसको बनाना है तो मेरे शब्दों से कहीं से कुछ भी निकाल के गलत तो साबित करना है। अब जिसको मुझे गलत ही साबित करना है उसके लिए कोई विषय नहीं, उसके लिए मैं तो कुछ भी बोलूंगा तो गलत ही साबित करेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि उस महिला का अब जनता साथ नहीं देगी तो मुझे लगता है कि उस आदमी अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मेरे लफड़े नहीं हुए, मैंने भी अपने जीवन में गलतियां की, लेकिन मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में जब कुछ नहीं था उस वक्त वो महिला मेरे साथ थी जिसका नाम चंद्रा। तो मेरे जीवन में अगर उसका अधिकार सर्वोपरि है, क्योंकि उसने जो कष्ट सहा है, मेरे साथ आटा तक बूंदी है, निधि तक बनाई है, तो मुझे पता है ना कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का फूफा हूँ तो किसी का भैया हूँ। तो खेसारी लाल यादव ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के लिए चुनाव प्रचार के लिए जरूर जाएंगे। अब देखना होगा कि 11 नवंबर को जब काराकाट में चुनाव है, जहां से ज्योति सिंह निर्दलीय लड़ रही हैं, तो अपने चुनाव से फ्री हुए खेसारी लाल यादव वहां जाते हैं या फिर नहीं। अभी तो पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच पत्नी और लड़की को लेकर जुबानी जंग चल रही है। एक तरफ खेसारी लाल यादव पवन सिंह की बात को दुनिया के सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह, ज्योति सिंह और तमाम ऐसी लड़कियों की जिंदगी उन्होंने बर्बाद की, 4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो एक पत्नी के नहीं है, मैं एक पत्नी का हूं। तो फिर पवन सिंह ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि खेसारी लाल यादव ने 500 लड़कियों की जिंदगी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम दिलाने के नाम पर तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, और मैं इंडस्ट्री के अंदर हूं, मुझे पता है कि उसने कैसे लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। फिलहाल देखना होगा कि ये लड़ाई कहां जाकर रुकती है। अभी जिस वजह से ये लड़ाई चल रही है, यानी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की वजह से और जिस मामले की वजह से चल रही है, उसका एक वीडियो आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं, जिसमें ज्योति सिंह पवन सिंह के घर के बाहर पहुंचकर दुनिया को बता रही हैं कि उनके साथ अत्याचार हुआ है। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। कोई दिक्कत नहीं है तो हस्बैंड आगे बोलेंगे ना, हस्बैंड आगे बोलेंगे। कंप्लेन किए हैं, पहले घर में बिठा के 1.5 घंटे नीचे बिठा के, उसके बाद फिर अब ऊपर बिठा के और कंप्लेन दर्ज किए हैं। स्पीकर हेलो जी सर, नमस्ते जी, बताइए। ऐसा है ना, भाई आपकी समस्या क्या है? सर पहले तो आप प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम उपेंद्र सिंह। जी, मुकेश
उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह, अच्छा जी। सर मुझे जानना है कि मतलब आप लोग थाने में मुझे क्यों बुला रहे हैं? जब डाइवोर्स के चल रहा है, जी। क्या पति के साथ प्रकरण है जी, हर चीज है। तो सर लॉ, सर ये हमारा राइट है, हम हमारा केस कोर्ट में चलते हुए भी हम आ सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी क्या बोलते हैं डाइवोर्स हुआ नहीं है। कौन सा राइट है, कौन सा राइट? पति है मेरे, पूरी दुनिया जानती थी। चुनाव में पत्नी बना के बुलाए हैं। कौन से राइट से घुमाए हैं? हाँ रवि भैया को हम हमारे लॉयर हैं, उनसे हम अपने लॉयर को, हम भैया हम अपने लॉयर को कॉल कर रहे हैं, आप हमारे लॉयर से बात कर लीजिए। लॉयर ऐसे ने कहा, हमारे थाने पर लॉयर नाम सुन कर पता कर लीजिए। अच्छा हाँ, पता कर लीजिएगा, जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पति देव आके एक बार बोल दें तो हम आ जाएंगे आपके थाने में। जब तक हम पति देव भी आएंगे ना, आपका पति देव आएंगे, आपके सास भी आएगी, आप अकेले थोड़े आएंगे। समस्या का आपका परमानेंट निस्तार होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमारे समस्या कोर्ट में है ऑलरेडी, थाने में क्या निस्तार होगा? हमारी समस्या ऑलरेडी कोर्ट में है। कोर्ट में तो कोर्ट में तब क्या है यहाँ आकर किसके नाम से? क्योंकि अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, इस नाम से आए हैं। ठीक है, डाइवोर्स नहीं है, कोर्ट में हुआ है तो हम जानते हैं। लेकर आइए, अमेरिका बनाए हो जाएगी, थोड़ी आएगी। तो हम आए हैं ना, तो हम घर पे बात करेंगे भैया, हम थाने में क्यों आए? आप एक रीजन दीजिए ना हमको, आप एक रीजन बस हमको दे दीजिए कि हम थाने में क्यों आए। क्यों आए? थाने में जाना ही है तो क्यों है भाई, एक रीजन दे दीजिए। पति के घर आके गुनाह कर दी हूँ, पति के घर अपने आके गुनाह कर दिए हैं। आप सुनिए, ज्यादा आप लिख दीजिए, आप हमको धमकी दे रहे हैं। धमकी क्या? आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं सर। आप लिख दीजिए, आप एक काम करिए, आप FIR कर दीजिए हमारे नाम पे। फोन दीजिए, हाँ लीजिए।